नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 भाषा माधुरी का पाठ 8 टपके का डर ये पाठ करने जा रहे हैं। इस पाठ में देखिए क्या होता है टपके का डर। इसका मीनिंग हम देखते हैं। टपके मतलब टपके का मतलब तो होता है टपकना। जैसे छत पर से पानी का टपकना, बारिश आती है ना, और अगर हमारी छत सही नहीं बनी हुई, छत में दरारें हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी टपकता है। किसी गांव में, गांव यानी विलेज में, एक विलेज था जिसमें एक बुढ़िया यानी एक ओल्ड लेडी रहती थी। घर में छोटे बड़े कई सदस्य, सदस्य यानी फैमिली मेंबर्स। जब बेटे किसी का भी घर होता है तो उसमें छोटे और बड़े कई मेंबर्स होते हैं। आपके घर में भी छोटे और बड़े कई मेंबर्स होंगे। उसका बेटा और पोते उसका बड़ा ख्याल रखते थे। जो उसका बेटा था यानी जो वो ओल्ड लेडी थी, उसका बेटा था और उसका पोता, उसका बहुत ख्याल ख्याल रखना यानी बड़ी केयर करना। उसका सबसे छोटा पोता, जो सबसे छोटे वाला पोता था, उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी से कहानियाँ सुनता था। आमतौर पे बच्चे जब अपने दादा या दादी, नाना या नानी के पास बैठते हैं, सोते हैं, तो सोते टाइम नानी, दादी, दादा, नाना जी उनको क्या करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। दादी उसे खूब सारी कहानियाँ सुनाती। अब वो डेली दादी के पास सोता था, डेली दादी से कहानियाँ सुनता था और दादी उसे खूब सारी कहानियाँ सुनाती। एक था राजा और एक थी रानी। उनकी एक छोटी सी राजकुमारी भी थी। अब वो कहानी सुना रही थी कि एक राजा था और एक रानी थी और उनकी एक छोटी सी प्यारी सी राजकुमारी थी। परी जैसी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, जैसे कि कोई परी हो। कहानी आगे बढ़ती बढ़ती मतलब आगे हम कहानी को और सुनते, दादी पोते को कहानी और सुनाती, इससे पहले ही वह सो जाता। वो थोड़ी सी दादी अब कहानी शुरू करती थी, इससे पहले ही जो पोता था वो सो जाता था। उस वर्ष वहाँ बारिश बहुत हुई। बारिश यानी रेन, इतनी हुई कि बंद होने का नाम न लेती। अब इतनी बारिश होती कि बंद होने का नाम न लेती, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती। जैसे आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में हर टाइम बारिश की झड़ी लगी रहती है। अच्छे अच्छे मकानों की छत टपकने लगी, यानी कि जो बहुत अच्छे मकान बने हुए थे उनकी छतें भी टपकने लग गई। फिर बेचारी उस बुढ़िया की टूटी फूटी छत की क्या बिसात, बिसात यानी हैसियत या औकात। अब जहाँ जो गांव में अच्छे अच्छे घर बने हुए थे, अच्छे अच्छे मकान बने हुए थे, वो सब भी टपकने लग गए। तो बेचारी बुढ़िया की जो ये पुराना सा बना हुआ मकान था, उसकी छत आगे वहाँ पर कहाँ टिकती। पानी की बूंदें हर जगह से टप 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 ऐसे टपक रही थी। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया। ओर का मतलब यहाँ पर देखो, ओर में छोटे ओ की मात्रा है, तो इस ओर का मतलब होता है तरफ। उस तरफ सुला दिया जहाँ पानी नहीं टपक रहा था। अब जो हमारे बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो खुद तो दुख झेल लेते हैं लेकिन अपने बच्चों को दुख नहीं झेलने देते। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहाँ पर पानी नहीं टपक रहा था। लेकिन फिर भी पोते को नींद नहीं आ रही थी, अब क्योंकि पानी की आवाज़ तो आ रही थी ना, पानी अभी भी बरस रहा था। देखो, अब ये दादी सुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जो बच्चा है वो उठता जा रहा है। दादी उसको ट्राई कर रही है बार बार स्टोरी सुना करके कि किसी तरीके से वो सो जाए, लेकिन वो नहीं सो पा रहा, क्योंकि उसको डर था कि अंधेरा हो गया है, अंधकार, घोर अंधकार हो गया है। घोर अंधकार यानी अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, घोर का मतलब है घना। अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, घोर का मतलब घना। तो घना अंधकार था, घोर अंधकार था। दादी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दादी जी, अब पोते ने बताया कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सब तरफ क्या हो गया है, अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। आपको डर नहीं लगता? अब पोते ने पूछा कि इतना जो अंधेरा छाया हुआ है, तो क्या आपको डर नहीं लगता? पोते ने पूछा, अरे डर काहे का? काहे मतलब किस बात का? आम भाषा में हम बोल देते हैं ना काहे का, डर किस बात का?
मुझे किसी से डर नहीं लगता, अगर लगता है तो सबसे बड़ा डर टपके का है। दादी ने पोते को हिम्मत बंधाई। हिम्मत बंधाई एक मुहावरा है जिसका अर्थ है दूसरे व्यक्ति को मुसीबत के टाइम साहस बंधाना, हिम्मत देना, साहस देना। दादी ने पोते को क्या कहा कि मुझे सिर्फ टपके का डर है। उस दिन एक शेर आंधी पानी से घबराकर बुढ़िया के अंधेरे घर में आ छिपा था। अब क्या हुआ, जब ये सारी स्टोरी, सारी बातचीत चल रही थी दादी और पोते के बीच में, तो एक शेर आ गया। गाँव बेटे, जो गाँव होते हैं वो जंगल के आसपास होते हैं, आपको पता ही है ना। और जंगल में तो जंगली जानवर रहते ही होते हैं। तो वहाँ कहीं से जंगल से एक शेर आ गया। उस दिन एक शेर आंधी पानी से घबराकर, यानी अंधेरे से, और अब बरसात का पानी टपक रहा था, तो उस पानी से घबराकर उनके घर में आ गया। सोचने लगा, उसने बुढ़िया की बात सुन ली थी, ओल्ड लेडी की बात सुन ली थी शेर ने। अब वह सोचने लगा, यह टपका क्या होता है भाई, यह टपका क्या मुझसे भी ज़्यादा बलवान है। अब देखो, शेर तो सबको पता है कि शेर सबसे ज़्यादा बलवान, सबसे ज़्यादा ताकतवर है और सारी दुनिया उससे डरती है। लेकिन अब जैसे ही दादी की वर्डिंग शेर ने सुनी कि मुझे तो किसी से डर नहीं लगता, सिर्फ मुझे टपके से डर लगता है, तो वो सोच में पड़ गया, हैरान हो गया कि अरे भाई, ये टपका कौन है, क्या ये मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर जीव है जिससे ये दादी डरती है, मुझसे नहीं डरती। शेर सोचता रहा और घबरा गया और फिर जंगल की ओर भाग गया। उसने सोचा कि शायद दादी के पास मेरे से भी ज़्यादा कोई ताकतवर, मेरे से भी ज़्यादा कोई खूंखार, शेर से भी ज़्यादा बलवान कोई पशु है जिसका नाम है टपका। अब वो भाग गया। उसके दिमाग में केवल टपका शब्द ही समाया हुआ था, यानी उसके दिमाग में फिट हो गया था। अब उसके दिमाग में एक ही बात बैठ गई थी कि जो टपका है वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है। उसने अभी तक टपके को देखा नहीं था। अब शेर ने टपके को अभी तक देखा नहीं था, लेकिन वो फिर भी सोच सोच कर घबरा रहे था। देखो ये अब कैसे सोच रहा है, कैसे घबरा रहा है कि कौन है ये टपका। अब ये सोच विचार कर रहा है। बस हर समय डरता रहता था कहीं वह इधर जंगल से ना निकले। अब वो यही सोच रहा था कि मैं जंगल में रहता हूँ, कहीं मेरे सामने टपका आ गया तो मैं तो मारा जाऊंगा। इसी डर के कारण वह एक टूटी और उजाड़ झोपड़ी में छिप गया। अब वहाँ जंगल के पास ही एक टूटी हुई उजाड़, उजाड़ का मतलब होता है जिसमें कोई भी नहीं रहता, जिसकी केयर कोई भी नहीं करता, ऐसी झोपड़ी में शेर आकर छिप गया। इस आंधी पानी के बीच एक कुम्हार का गधा कहीं भाग गया और कुम्हार हैरान, कहाँ चला गया, ऐसे में वह सोचता रहा। अब इस आंधी तूफान के बीच क्या हुआ कि कुम्हार कुम्हार जो होता है, जो मिट्टी के मटके बनाता है, उसका गधा कहीं इधर उधर भाग गया। अब वो सोच रहा था कि मेरा जो गधा है वो कहाँ चला गया। वह अपने दोस्त के घर गया उसे पता करने के लिए कि उसका दोस्त के घर में तो नहीं कहीं चला गया। देखो, अब ये दोस्त के घर में पहुंच गया है कुम्हार और अपने दोस्त से पूछ रहा है, भैया रामू। उसने दरवाजे पर आवाज़ दी। जब हम किसी के डोर पर घर पर जाते हैं तो उसके डोर को नॉक करते हैं और आवाज़ देते हैं, भैया रामू। रामू भी इस आंधी पानी के कारण घर में ही था। अब इतनी ज़्यादा अंधेरी तूफान आ रहा था जिस कारण रामू भी अपने घर में ही बैठा था। जब उसने अपने भाई बंधु की आवाज़ सुनी तो वहीं से चिल्लाया। अब जैसे सुना उसने कि उसका दोस्त आया है, तो वहीं से उसने चिल्लाकर बोला, हाँ भैया, अरे बाहर कहाँ खड़े हो, अंदर हो, आ जाओ। इस पानी में कहीं खांसी खुरदा ना हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। खांसी खुरदा का मतलब जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं खांसी ज़ुकाम। जैसे क्या होता है कि कई बार हम पानी में भीग जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमें ज़ुकाम खांसी हो जाती है, नज़ला हो जाता है। इसको गांव वाले अपनी भाषा में खांसी खुरदा बोलते हैं। मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा कि अंदर आ जाओ, कहीं तुम भीग भाग गए तो गीले कपड़ों में तुम्हें ज़ुकाम खांसी लग जाएगी और मुश्किल हो जाएगी।
भैया, मेरा प्यारा गधा इस आंधी पानी में न जाने कहाँ खो गया है। खो गया है मतलब गुम हो गया है। अब उसने अपने दोस्त रामू को बताया कि उसका गधा कहीं पर इस आंधी में खो गया है, गुम हो गया है। उसे ही ढूंढने निकला था। तुम्हारे गधों के साथ तो नहीं चला आया? अब उसने पूछा कि क्योंकि रामू के पास भी गधे थे, तो उसने सोचा कि कहीं तुम्हारे गधों के साथ चला आया हो। क्योंकि देखो, जो जिस जाति के लोग होते हैं उनकी आपस में फ्रेंडशिप होती है। तो अब गधे हैं, गधे के साथ उसका वो गधा भी फ्रेंड था, तो कहीं उसके घर तो नहीं आ गया? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, तुम मेरे घर में घुसकर देख लो। रामू ने कहा, नहीं नहीं, मेरे घर में तो नहीं आया। बेशक से तुम अंदर आकर के देख लो, अगर तुम्हें कहीं यहाँ पर मिल जाए तो। मुझे तुम पर विश्वास है। विश्वास यानी भरोसा। मुझे तुम पर भरोसा है भैया रामू। मैं उसे खोज कर ही अब घर लौटूंगा। खोज कर यानी ढूंढ कर। कुम्हार यह कहते हुए अंधेरे में गायब हो गया। गायब हो गया यानी अंधेरे में आगे चला गया। इसी तरह वह कई लोगों के यहाँ गया, पूछा और आगे बढ़ गया। अब जैसे जो भी उसके जानने वाले थे, जिनके घर वो जाता था, गधा भी जानता था कि यह घर रामू के दोस्तों का है। उनके घर में उनके गधों के साथ जाता था। तो वहाँ वहाँ उसने पता किया, लेकिन गधे का कोई पता निशान नहीं मिला। हैरान परेशान होकर वह इधर से उधर मारा मारा फिर रहा था। बेटा, ये भी एक कहावत है, मारा मारा फिरना। मारा मारा फिरना मतलब जब आप किसी चीज़ को ढूंढने के लिए बहुत परेशान होकर के इधर उधर भटकते रहते हो, इधर जा उधर जा उधर जा उधर जा, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिलती, वो व्यक्ति नहीं मिलता। कई बार क्या होता है कि हम खेलते खेलते अपने फ्रेंड्स के घर बता करके तो जाते हैं मम्मी को कि हम इस फ्रेंड के घर जा रहे हैं, और उस फ्रेंड के साथ मिलकर किसी और के घर, फिर उसके साथ मिलकर किसी और के घर खेलने चले जाते हैं। और पीछे जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाते हैं। और फिर वो क्या वर्डिंग यूज़ करते हैं कि मैं तो तुझे ढूंढता हुआ मारा मारा फिर रहा था, तू कहाँ पर था? इधर पानी उधर अंधेरा। अब बरसात हो रही थी तो हर जगह पानी था। एक रात ज़्यादा हो गई थी तो अंधेरा भी था। उसे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। वह एक पंडित जी के घर गया। अब वह एक पंडित जी, देखो शक्ल से ही दिख रहा है, इनकी वेशभूषा से ही दिख रहा है कि ये पंडित जी हैं। तो वो पंडित जी के घर गया। अब पंडित जी के घर जाकर के हैरान परेशान होकर जो वो घूम रहा था, पंडित जी के घर गया। वह जानवर खो जाने पर लोगों को दिशा और स्थान तक बता देते थे। अब जो पंडित जी होते हैं वो ये दावा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गुम हो जाए, किसी का जानवर हो जाए, तो मेरे से आकर के पूछो, मैं आपको दिशा भी बता दूंगा, और स्थान यानी जगह, दिशा यानी डायरेक्शन भी बता दूंगा कि किस डायरेक्शन में आपका जानवर गया है, किस जगह पर गया है। तो लोग अपने जानवर को ऐसे पकड़ लाते जैसे अपने खूंटे पर से खोल कर ला रहे हो, यानी वो एग्जैक्टली बता देते थे कि कहाँ पर उनका जानवर चला गया है। कुम्हार ने आव दिखाना ताव, ये भी एक मुहावरा है। आव दिखाना ताव यानी इधर उधर कुछ भी नहीं देखा, आगे जिसके घर गया है उसकी स्थिति भी नहीं देखी। वह धड़ धड़ाता हुआ यानी एकदम से बिना नोक किए, बिना आवाज़ लगाए, धड़धड़ाता हुआ घर में घुस गया। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में भी कोई व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन आ जाता है अचानक से, बिल्कुल ना कोई फ़ोन करा, ना कुछ, ना दरवाज़े पर नोक किया, और फटाफट से गेट को धक्का मारा और अंदर घुस आया। कई बार हो जाता है ना, तो इसको बोलते हैं धड़धड़ाता हुआ घर में घुस गया। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, ज़रा बता तो दो कहाँ पर होगा। पंडित जी तो वैसे ही परेशान थे। उनके घर में कई जगह से रिस रहा था, मतलब अब रिस रहा था मतलब पानी टपक रहा था। अब क्योंकि गांव में सबके घरों का बुरा हाल हो चुका था, सब बारिश बड़ी तेज़ हो रही थी और सबकी छतों से पानी टपक रहा था। उन्हें कुमार का बेवक्त, बेवक्त का मतलब होता है बिना वक्त के, वक्त यानी समय, बिना समय के। अब देखो, हर किसी के घर जाने का भी एक समय होता है, लेकिन हम बिना समय के किसी के घर चले जाएंगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्हें कुमार का अपने घर में बेवक्त आना अच्छा नहीं लगा। पंडित जी गुस्से से बड़बड़ाकर बोले, होगा किसी खड्डे खाई में। उन्होंने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि सही में देख करके कि वो कहाँ होगा। उन्होंने गुस्से में कह दिया कि किसी खड्डे खाई में होगा। जैसे हम कई बार गुस्से में कह देते हैं। अब
कई बार पेरेंट्स बैठे होते हैं या दादा दादी जी बैठे होते हैं और आपकी उनसे लड़ाई हुई होती है, और ऊपर से कोई आपका फ्रेंड आ जाए और पूछे कि आप कहाँ पर हो, तो दादा या दादी, मम्मी या पापा गुस्से में कह देते हैं, होगा यहीं पे कहीं पे, मुझे क्या पता, ऐसे गुस्से में बोल देते हैं ना। तो ऐसे उसने बोल दिया, होगा किसी खड्डे खाई में, मुझे क्या पता। कुम्हार खाई और पोखरों, खाई मतलब जो थोड़ी गहरी जगह होती हैं, पोखरों का मतलब होता है तालाब में गधे की तलाश में भाग। तालाब जो तालाब, पानी के तालाब होते हैं जो गांव में अक्सर बने होते हैं, गधे की तलाश, तलाश का मतलब होता है खोज, खोज में भाग छूटा, मतलब वो भाग गया फटाफट उसकी खोज खबर लेने के लिए। उसने इस बात को सच समझ लिया कि पंडित जी ने उसको बताया है कि किसी खड्डे खाई में उसका गधा छुपा हुआ है। एक तलैया, तलैया का मतलब होता है, तालाब तो बेटा बड़ा होता है, तलैया छोटा सा पानी का, जैसे तालाब में पानी इकट्ठा होता है बहुत सारा, तलैया में थोड़ा सा पानी होता है। तलैया के किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी उसे दिखाई दी। अब तलैया के किनारे पर उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी जिसमें कि शेर छुपा हुआ था। वो उसी ओर बढ़ गया, बोला, हो ना हो मेरा गधा इस तलैया के आसपास ही होना चाहिए। अब उसने अंदाज़ा लगाया कि पंडित जी ने बताया था कि यहीं आसपास ही होगा। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। बेचारा शेर टपके के डर से इसी झोपड़ी में छुपा हुआ था। अब जो शेर है हमारा, वो यहाँ पर इसी झोपड़ी में छुपा हुआ था, जिस झोपड़ी में वो कुमार अपने गधे को ढूंढने के लिए आ गया। अब क्या हुआ, छिपकर बैठा हुआ था। कुम्हार इस झोपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली। अब शेर एक साइड लेटा हुआ था, जैसे ही कुम्हार आया तो शेर ने करवट बदल ली, तो कुछ तिनकों और पत्तों की आवाज़ हुई। बेटा जब अब झोपड़ी के आसपास घास, तिनके, पेड़ के पत्ते होते हैं, अब उन पे हम पैर रखते हैं तो आवाज़ होती है। अंधेरा था, कुमार ने भी अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो मेरा गधा यहीं पर होगा। अब उसने आइडिया ही लगाया, उसे पता थोड़ी ना था। अब अंधेरा था, लाइट तो थी नहीं जो वो देख लेता कि मेरा गधा बैठा है कि नहीं बैठा। वह झोपड़ी में घुसा, आइडिया लगाया कि गधा इसी में बैठा होगा। जैसे देखा कि उसने कोई एनिमल बैठा हुआ है, उसने आव देखा ना ताव, सबसे पहले 2 डंडे उसको जड़ दिए। जड़ दिए मतलब लगा दिए। जैसे कई बार क्या होता है कि जब पेरेंट्स गुस्से में होते हैं और आपकी गलती नहीं भी होती, और वो आपसे मतलब आपके बारे में कोई उनको बता दे कि आपने बहुत ज़्यादा गलत काम किया है, तो वो आके आपसे कई बार रीज़न भी नहीं पूछते, आपसे एक्सक्यूज़ भी नहीं पूछते कि आपने ऐसा क्यों किया, आपसे पूरी घटना भी नहीं पूछते, और पहले ही आपको क्या लगा देते हैं, 2 थप्पड़ लगा देते हैं। हो जाता है कई बार जब आपने कोई ऐसी गलती की हो तो जिसका जो उनको बियर नहीं हो रही, जो उनको सहन नहीं हो रही। अब कुम्हार था बड़ा गुस्से में, कितनी देर से वो ढूंढ रहा था और लेकिन मिल ही नहीं रहा था। तो उसने क्या किया, 2 डंडे जड़ दिए। अब शेर की हालत खराब, उसने क्या सोचा कि यह आदमी जो है इसी का नाम टपका है, जिसके बारे में बुढ़िया बात कर रही थी। क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर कर बेहोश हो जाता। अब उसने यही सोचा कि कोई आम इंसान होता तो शेर को देखकर डर जाता, लेकिन ये तो टपका नाम का व्यक्ति ही है जिससे बुढ़िया डरती है। इसने आग दिखाना ताव, और आग दिखाना ताव, और क्या किया, डंडे लगा दिए उसकी पीठ पर। इसने तो मेरी पीठ ही तोड़ कर रख दी। मैं अगर हिला डुला तो न जाने मेरी क्या गत बनाएगा। गत मतलब हालत, मेरी क्या हालत बनाएगा। उसने सोचा कि अगर मैं अपना बीच बचाव करने के लिए इधर उधर दौड़ा तो ये पता नहीं मुझे डंडे कितने डंडे मार देगा, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? क्या मुझसे आज तक कोई बचा है? मैंने जाने कितने चरा कर छोड़ दिए, और तू समझता था कि मैं इस झोपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा। कुमार ने यह कहकर शेर के कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। अब बेचारा कुम्हार, कुम्हार को पता नहीं कि ये गधा नहीं शेर है, और शेर क्या सोच रहा है कि ये टपका नाम का व्यक्ति है जिसके बारे में दादी बात कर रही थी। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, टपका क्या होता है, पानी गिरना। दादी तो यही कहती थी कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, सिर्फ छत पे से जो पानी गिरता है ना,
सिर्फ़ इससे मेरे को डर लगता है कि इससे मेरा घर बर्बाद हो जाता है, मेरा घर ख़राब हो जाता है। लेकिन जो शेर था वो टप्प नाम का इंसान, पहले तो सोच रहा था शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अब जैसे कुम्हार आया और बेधड़क होकर के उसने डंडे मारने शुरू कर दिए, उसने सोचा हो ना हो अंदाज़ा लगाया यही टपका है। शेर टपके के डर के मारे चुपचाप उठकर कुमार के साथ चल दिया। कुमार ने भी उसको अच्छी डांट लगाई कि तू क्या सोचता था कि झोपड़ी में आकर के यहाँ छिप जाएगा, बच जाएगा, और मैं बहुत चालाक आदमी हूँ, मैं तेरे को ढूंढ ही लूँगा कहीं ना कहीं से। कुम्हार इस 10 तरह की बातें सुनाता शेर को डांटता हुआ भगाता भगाता अपने घर ले आया। अब रास्ते में कुमार तो गुस्से में था ही सही। अब ऐसे ही होता है बेटे, जब आप कहीं छुप जाते हो या गुम हो जाते हो या कहीं खेलने में व्यस्त हो जाते हो, और जब पेरेंट्स आपको ढूंढ लेते हैं तो आपको 10 तरह की बातें सुनाते हैं। बातें सुनाना यानी गुस्सा करना, डांट लगाते हैं आपको। और वो भगाता भगाता ला करके अपने रस्सी से आंगन में बांध कर घर में जाकर सो गया। आंगन में यानी अपने बेड़े में उसने उसको रस्सी से बांधा जैसे वो गधे को बांधता था, और घर में जाकर सो गया। दिन निकला यानी सुबह हो गई। बारिश बंद हो चुकी थी। लोग वहाँ से निकलते और अचंभा करते। अचंभा यानी हैरानी करते। अब हैरानी की तो बात ही है, किसी के आंगन में अगर शेर रस्सी से बंधा होगा तो उसको तो अचंभा ही होगा, हैरानी ही होगी। कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा हुआ था। अब ये बड़ी हंसी की बात है कि कुम्हार के घर के आगे गधा नहीं शेर बंधा हुआ था, लेकिन अभी कुम्हार को भी नहीं पता कि मेरे घर में के बाहर गधा नहीं, मैंने शेर को पकड़कर बांध दिया है। तो बेटे ये एक व्यंग्य कहानी है। इसके राइटर का नाम है प्रेम शरण, जिन्होंने एक व्यंग्य रूप में कहानी लिखी है। इस कहानी से हमें, मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, तो उससे हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम, डर किसी व्यक्ति से नहीं होता, डर किसी जानवर से नहीं होता, डर हमारे मन की एक वहम है, हमारे मन का वहम है, हमारे मन में ही डर होता है। अगर हम किसी भी डर को, किसी भी बात को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह हमारे मन में डर का रूप धारण कर लेता है, और हम ये उस चीज़ को हौवा बना लेते हैं। इसी तरह कई बच्चे पढ़ाई को, कई बच्चे स्कूल को, कई बच्चे किसी टीचर को, कई बच्चे किसी व्यक्ति को हौवा बना लेते हैं और उसका डर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। वो सोचते हैं कि वो व्यक्ति या वो जानवर या वो चीज़ हमें कभी भी पॉजिटिव वे में नहीं मिलेगी। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि ये पाठ या ये सम तो हमें आएगा ही नहीं। हम पहले ही अपने मन में हौवा बना लेते हैं। अब देखो शेर भी कितना बलवान, कितना हिम्मत वाला होता है, लेकिन सिर्फ एक वर्ड ये सुनकर कि दादी किसी से नहीं डरती, टपके से डरती है, और बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे कि टपका होता कौन है, क्या चीज़ क्या है, उसे पता भी नहीं था। बस वो अपने अंदाज़े लगाते लगाते ही उससे घबरा गया, और लास्ट में क्या हुआ, जंगल में आज़ाद घूमने वाला शेर एक कुम्हार के आंगन में रस्सी से बंधकर बैठ गया, एक पालतू पशु बन गया। इसी तरह यदि हम भी बिना बात के, बिना रीज़न जाने किसी चीज़ से डरना स्टार्ट कर देते हैं तो उसका नतीजा भी ख़राब ही होता है। तो पहले कोई भी चीज़ है, पहले उसका रीज़न समझिए, पहले उसकी पीछे की बात को समझने की कोशिश कीजिए, और सुनी सुनाई बात पर बिना रीज़न के, बिना उस पे रिसर्च किए, बिना उसका पता लगाए, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहिए। अपने जीवन अपने हिसाब से जीना चाहिए। सुनी सुनाई बात से अपने जीवन की विचारधारा को नहीं बदलना चाहिए। धन्यवाद।